लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान नेता तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं ताकि वोटर्स को लुभा सके। ऐसे में कन्नौज से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ एक बच्चा था जो बाबा साहेब अम्बेडकर की वेशभूषा में था। दूसरे दलों को ये तस्वीर अच्छी नहीं लगी और बीजेपी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी। लड़के का नाम प्रखर है और उसके बगल में अखिलेश यादव खड़े थे। चुनाव प्रचार की तस्वीरों को एक्स पर पोस्ट करने के साथ अखिलेश यादव ने बच्चे वाली फोटो पर कैप्शन लिखा था, हमारा रक्षक है संविधान और हम हैं संविधान के रक्षक। पोस्ट वायरल होते ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। ये तस्वीर सामने आने के बाद योगी के मंत्री असीम अरुण ने एक चिट्ठी प्रखर के नाम लिखी और सपा पर हमला बोला। असीम अरुण ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि बच्चों का इस्तेमाल चुनाव में नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। साथ ही मंत्री जी ने उस बच्चे को भी एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिनके बगल में आप खड़े हैं उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान कभी नहीं किया। अपनी चिट्ठी में असीम अरुण ने कहा है कि जब समाजवादी पार्टी 2012 में सत्ता में आई तो बाबा साहेब के सम्मान में ना कोई योजना शुरू की और ना ही कोई काम किया। अम्बेडकर विकास योजना समेत जो योजनाएं चल भी रही थी उन्हें भी बंद कर दिया। इसके साथ उन्होंने बच्चे से कहा कि आप अभी छोटे हैं, आपको राजनीतिक मंच पर नहीं लाना चाहिए था, मगर आप इतने भी छोटे नहीं हैं कि मेरा संदेश पढ़कर सही और गलत के फर्क को ना समझ पाए। बाबा साहेब के अनुयायी और विरोधियों में अंतर करके आप बाबा साहेब के बताए गए खुद को शिक्षित करने के रास्ते पर आगे बढ़े। आपको शुभकामनाएं। अब असीम अरुण के इस ट्वीट पर सपा ने जोरदार हमला बोलते हुए बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए हैं। सपा की ओर से एक्स पर एक पोस्ट की गई जिसमें लिखा गया कि मंत्री महोदय, जब योगी सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण लूटा, बांदा यूनिवर्सिटी में सीएम योगी जी ने अपने स्वजतीय को भर लिया और पिछड़ों दलितों का आरक्षण लूटा। स्टेट यूनिवर्सिटीज में कुलपति नियुक्ति में दलितों पिछड़ों का आरक्षण लूटा गया, तब आप कहां थे? क्या तब आप स्वयं के मंत्री पद और विधायक बन जाने के भर के लिए ललचा रहे थे और समाज के साथ हो रहे धोखे को मौन स्वीकृति दे रहे थे? केवल निस्वार्थ पूर्ति हेतु भाजपा के पिछलग्गू बनकर अपने समाज के साथ हो रहे धोखे पर चुप्पी साधे रहना विभीषण का काम है जो आप कर रहे हैं। #नहीं चाहिए भाजपा। बता दें कि यूपी की कन्नौज सीट अखिलेश यादव के लिए काफी अहम है। पहले उन्होंने इस सीट पर अपने भाई को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अब वो खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस सीट को जीतने के लिए अखिलेश हर वो कोशिश अपना रहे हैं और जनता को लुभाने की कोशिश में है।